प्रधानमंत्री ने पहला राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार किसे और किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, विजेताओं की पसंदगी कैसे की जाती है और इस पहला राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार किन लोगों को मिला, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन ने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम नई दिल्ली में पहला राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर अन्य लोगों के अलावा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित थे। उन्होंने विजेताओं के साथ संक्षिप्त में बातचीत भी की। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड सामाजिक परिवर्तन की वकालत, पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा और गेमिंग सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता और प्रभाव को पहचानने का एक प्रयास है। सकारात्मक बदलाव लाने के लिए रचनात्मकता का उपयोग करने के लिए इस पुरस्कार की कल्पना एक लॉन्च पैड के रूप में की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में क्या कहा। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अवसर के लिए चुने गए भारत मंडपम स्थल का उल्लेख किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार आने वाले समय में नए युग को ऊर्जा देकर और युवाओं की रचनात्मकता तथा दैनिक जीवन के पहलुओं के प्रति संवेदनशीलता का सम्मान करते हुए एक मजबूत प्रभाव स्थापित करेगा। भविष्य में राष्ट्रीय निर्माता पुरस्कार सामग्री रचनाकारों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत बनेंगे और उनके काम के लिए एक पहचान बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और बहुत कम समय में प्रतियोगियों की सक्रिय भागीदारी की सराहना भी की। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हो रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान शिव को भाषा, कला और रचनात्मकता के निर्माता के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे शिव नटराज है, उनका डमरू महेश्वर सूत्र का निर्माण करता है, उनका तांडव लय और सृजन की नींव रखता है। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार के लिए कैसे चुने जाते हैं। विजेताएं राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार में अनुकरणीय सार्वजनिक सहभागिता देखी गई है। पहले दौर में 20 विभिन्न श्रेणियों में 1.5 लाख से अधिक नामांकन प्राप्त हुए थे। इसके बाद वोटिंग राउंड में विभिन्न पुरस्कार श्रेणियों में डिजिटल रचनाकारों के लिए लगभग 10 लाख वोट डाले गए। इसके बाद 3 अंतर्राष्ट्रीय रचनाकारों सहित 23 विजेताओं पुरस्कार देने का फैसला किया गया। यह जबरदस्त सार्वजनिक जुड़ाव इस बात का प्रमाण है कि पुरस्कार वास्तव में लोगों की पसंद को दर्शाता है। यह पुरस्कार 20 से अधिक श्रेणियों में 10 लाख वोटिंग ने 1.5 लाख से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स को नॉमिनेट किया था। इन श्रेणियों में ग्रीन चैंपियन मोस्ट इंपैक्टफुल एग्री क्रिएटर, बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज कल्चरल एम्बेसडर, बेस्ट क्रिएटर इन फूड कैटेगरी, बेस्ट क्रिएटर इन एजुकेशन सेक्टर, बेस्ट स्टोरी टेलर, न्यू इंडिया चैंपियन, स्वच्छता एम्बेसडर, हेरिटेज फैशन मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर मेल एंड फीमेल, डिसरप्टर अवार्ड सेलिब्रिटी क्रिएटर, बेस्ट ट्रैवल क्रिएटर, टेक क्रिएटर और इंटरनेशनल क्रिएटर अवार्ड शामिल है। चलिए अब किस किस को पुरस्कार मिला वो जान लेते हैं। डिसरप्टर ओन ऑफ द ईयर पुरस्कार रणवीर अल्लाहबादिया, बेस्ट क्रिएटर इन एजुकेशन सेक्टर नमन देशमुख, बेस्ट क्रिएटर इन हेल्थ एंड फिटनेस अंकित बयानपुरिया, बेस्ट क्रिएटर इन टेक गौरव चौधरी जो तकनीकी गुरुजी है। ग्रीन चैंपियन कैटेगरी के लिए पंक्ति पांडे, बेस्ट स्टोरी टेलर के लिए कीर्तिका गोविंदासामी, बेस्ट क्रिएटर इन फूड कैटेगरी के लिए कविता सिंह, कल्चरल एम्बेसडर ओन ऑफ द ईयर के लिए मैथिली ठाकुर, मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर फीमेल के लिए श्रद्धा जैन, मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर मेल के लिए आरजे रौनक, सेलिब्रिटी क्रिएटर ओन ऑफ द ईयर के लिए जया किशोरी, बेस्ट क्रिएटर इन गेमिंग कैटेगरी अवार्ड के लिए अभी और न्यू को अवार्ड दिया गया। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि आप भी ऐसे अवार्ड पाए? इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। मोदी जी ने हर क्षेत्र में पुरस्कार देके प्रोत्साहित किया है। इसके लिए आप लोग क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करें।